गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे हम सबकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए निर्मल बंग इक्विटीज की, निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर जुड़ रही हैं। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। स्वाति बताएंगे हमें ये जो थमे हैं ये कितने देर के लिए थमे या कितने दिन के लिए थमे हैं, डायरेक्शनली जहाँ कह रहे हैं हम मार्केट्स में, ये सब चर्चा आगे। वैसे शो में ना सिर्फ आप लोग की क्वेरी सॉल्व होंगी बल्कि वेदांता लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट भी हमारे साथ होने वाले हैं। इस कंपनी के ईडी और इस कंपनी के सीएफओ दोनों, तो वो बोर्ड रूम भी यानी कि रिजल्ट्स पे चर्चा भी इसी शो के दौरान होनी है। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं। पहले रीच आउट करने के तमाम तरीके आप तक पहुंचा दें, चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उनके थ्रू रीच आउट कर लीजिएगा। और अब जरा सा लेकर आइए डॉक्टर साहब निफ्टी स्क्रीन्स पे। थोड़ी सी रिस्पाइट जरूर नजर आ रही है निफ्टी में जब आप देखेंगे स्क्रीन्स पे। तो भाई 24,004 आज के इंट्राडे लोज शुरुआती ट्रेड में जो सर के थे, पर बच गए भाई साहब। 24,000 पे था सबसे तगड़ा पुट राइटर्स का जोन, या फिर वो साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट स्तर, वहीं से घूमा। तो जब 24,004 पे पहुंचे थे तो अपन ऑलमोस्ट 150 पॉइंट दबाव में थे। फिर मोमेंटम पकड़ा, हम 336 तक गए। तो यानी कि 150 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी पौने 200 नहीं, 190 पॉइंट के आसपास की तेजी बैठ गई थी। और अब वापस कूल ऑफ हो रहे हैं, लेकिन हाँ इन ग्रीन है, 1/3% मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। ऊपर इंडेक्स टिक नहीं पा रहा है, और ये सिर्फ निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं। बैंक्स और आईटी, ये दो पॉकेट सपोर्टिव, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उधर इन्फोसिस, टीसीएस, ये मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, इनसे बच गए हम लोग। पर इसके नीचे की एक लेयर हम और आपके पोर्टफोलियो में कुछ खास मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मिड कैप्स 1/3, स्मॉल कैप्स 2/3% दबाव में, और ब्रेथ कमजोर है। 3:5 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। 3 चरण है तो 8 डिटोरिएट हो रहा है मामला। उधर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा भरोसा स्क्रीन पे अभी भी नहीं। दिख अच्छा रहा है, हरियाली बुरी नहीं लगती, लेकिन थोड़ा सा फ्रेजाइल सा मामला है। स्वाति बताएंगी करना क्या है। स्वाति, क्या लग रहा है भाई? हफ्ते की शुरुआत ही बड़ी वोलेटाइल हुई है, संभल तो गए, लेकिन कितने टिकाऊ है ये मामला? गुड मॉर्निंग आशीष जी। डेफिनेटली जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी काफी कंसोलिडेट हो रही है एक ही रेंज में, 24,000 टू 24,500 400 के रेंज में ही। आज जिस हिसाब से 24,000 के लेवल संभाले हैं, काफी अच्छी बात है। बट अगर वो ब्रेक डाउन होते हैं, जो आपने भी कहा कि जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 24,000, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें और 400 से 500 पॉइंट का सेल ऑफ देखने मिल सकता है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकता है 200-डे मूविंग एवरेज विच कम्स टू एट अराउंड 23,500 के आसपास तक। अपसाइड रैली रेस्ट्रिक्टेड है। जब तक ये 24,400 के लेवल्स नहीं तोड़ते तब तक हमें काफी अच्छी अपसाइड वन साइड रैली देखने नहीं मिलेगी निफ्टी में। तो थोड़ा मुझे लगता है अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग साइडवेज मोमेंटम में देखने मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा एक्टिविटी देखने मिलेगी रैदर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करो तो 50 और 100-डे मूविंग एवरेजेस के आजू बाजू ही हॉवर कर रही है बैंक निफ्टी। 25,000 टू 400 के काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, वो पार कर देगा तो 52,800 53,000 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। वेयर इज ऑन अ डाउन साइड आशीष जी, बैंक निफ्टी के लिए 52,000 साइकोलॉजिकल मार्क एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। तो व्यू ज्यादा कोई बुलिश नहीं है ना नेगेटिव है। मुझे लगता है ये हमें प्राइस कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है मार्केट में। तो मेरा कहना होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा रैदर देन निफ्टी एंड बैंक। चलिए ये व्यू है, पर हाँ आप धीरे धीरे करके ध्यान रखिएगा, अगर सरदर्द नतीजों से था तो वो बस अब सीजन खत्म हो रहा है। ये हफ्ते आज कुछ निफ्टी के नंबर्स, फिर बचा को आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और ग्रासिम, खत्म हो जाएंगे निफ्टी 50 के नंबर्स इस हफ्ते। उसके बाद आएंगे ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड्स, फिर हम सब डाइजेस्ट कर चुके होंगे। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर की ओवरहैंग था तो वो
खत्म होगा, रोज सुबह का वो सरदर्द खत्म होगा। नतीजों का डिसअपॉइंटमेंट आज भी बहुत तगड़ा है, कोई एशियन पेंट्स, कोई आरती इंडस्ट्रीज, देखने लायक पिटाई इन स्टॉक्स की। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं भाई। आज जयपुर, भुवनेश्वर और बेंगलुरु जाना है। शुरुआत जयपुर से और निकिता जैन स्क्रीन पे। निकिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड, और अब तक तो सब बढ़िया चल रहा होगा, ये अभी मामला गड़बड़ाया होगा, है ना? अभी गड़बड़ाया, एक बार तो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, वापस री इन्वेस्ट किया। हाँ, नहीं, सबके साथ ऐसे ही हुआ है। जिसने मुनाफा बांधा था उसको भी मुनाफा देकर डिप्लॉय करो। खैर, तो आप इस गिरावट में क्या कर रहे हो? फ्रेश पैसा डाल रहे हो या पैनिक मोड में हो, बेच दिया सब कुछ, या कम नहीं, कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बेचा तो नहीं। एक्चुअल में अनुज सर का सुबह सुबह मॉर्निंग कमेंट्री सुनते हैं कि अभी घबराए नहीं इन्वेस्टर्स हो। हाँ। मेरा एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है कि स्टॉक में मिनिमम प्रॉफिट बुक करके अपनी कैपिटल फ्री करके उसको दूसरे में शिफ्ट करना। ये अनुज सर से मतलब ही जो सीखा स्टॉक मैंने। में डालते हो, पैसा बनता है हल्का सा भी तो निकल लेते हो? नहीं नहीं नहीं, जैसे फिर? लॉन्ग टर्म के लिए मैंने किसी में डाला हाँ। और उसमें 50% वो अपनी क्वांटिटी बुक कर ली, फिर उसको कैपिटल फ्री करके और फिर उसको दूसरे री इन्वेस्ट कर दिया दूसरे स्टॉक में। पर अभी हम्म, पोर्टफोलियो गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, ऐसे फेजेस आते हैं। निकिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा पहला सवाल है जोमेटो के ऊपर। मैंने हाँ। अभी वापस री इन्वेस्ट किया था, एक 150 शेयर खरीदे थे मैंने, 269.66 एवरेज है। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या करना है? मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे हैंड टू हैंड प्रॉफिट बुकिंग करनी है या हैंड टू हैंड। मैं चाहे तो इसको मतलब आराम से 5-6 साल भी होल्ड कर सकती हूँ, या जैसा आप लोग सजेस्ट करें कि भाई इसमें से लॉस बुक करके दूसरे में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ऐसा मेरा कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैं दूसरा कोई सोच रखा है क्या? मैंने दूसरा ऐसा कुछ नहीं सोच रखा है अभी। अभी तो हाल फिलहाल कुछ नहीं हाँ। सोच रखा है, जिस तरह मैं मार्केट की हालत देख रही हूँ। हाँ। आ, बताइए भाई स्वाति, जोमेटो जो है 270 की खरीद है, लंबी अवधि के लिए ले रखा है, कैसा लगता है भाई लंबी अवधि के लिहाज से? जी, आशीष जी, स्टॉक तो काफी स्ट्रांग है, टेक्निकल फॉर्मेशन भी काफी अच्छे हैं। जिस हिसाब से रैली हम लोग ने 2023 से देखी है नॉन स्टॉप 100 से रुपीज से लेकर हम लोग 300 तक रैली देख चुके हैं इसमें। तो अभी ये लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग में है, तो इसमें कोई मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेंड अभी भी अपसाइड है, टर्न अराउंड कोई रिवर्सल मुझे नजर नहीं आ रहा है। यस, शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल तो अभी मूविंग एवरेजेस नीचे के अगर हिसाब से देखेंगे तो 240 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। लॉन्ग पोजीशंस अपने होल्ड करने चाहिए, मुझे लगता है वो सपोर्ट होल्ड करके हमें एक अपसाइड रैली एटलीस्ट वापस 280 टू 290 तक देखने मिल सकती है। अगर लंबा नजरिया रखते हो साल 2 साल का, तो मुझे लगता है यस, 350 से 400 के टारगेट में देखती हूँ जोमेटो पे, तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माई एंड। है नहीं, और अभी तो कंपैरिजन भी ड्रॉ होते हैं, स्विगी वर्सेस जोमेटो। जोमेटो हर तरह से बेहतर इक्विप्ड नजर आएगा आपको, तो बिल्कुल रखो पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिहाज से, ऐसा स्वाति का भी मानना। भुवनेश्वर से पद्मजा मन्ना जी स्क्रीन पे। पद्मजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या गुड करते हो आफ्टरनून भुवनेश्वर सर। में आप? जी, मेरे पास जियो फाइनेंस है। हाँ। 280 रुपीज शेयर का प्राइस है, 424 शेयर है। मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था, हाँ। बट इसीलिए प्रॉफिट बुक नहीं की जब ये हायर प्राइस में गया। बट इतना लो आ गया है, अभी उसको क्या करना चाहिए? क्या व्यू है भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे निर्मल बंग का, स्वाति? ठीक है, अब टाइम करना तो वैसे भी मुश्किल है, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा बांध नहीं पाए, लेकिन लिया लंबी अवधि के लिहाज से, और एक्विजिशन प्राइस बुरी नहीं है, 280 के भाव पे लिया हुआ रखा हुआ है। इस आशीष जी आपने परफेक्टली पॉइंट आउट किया है कि एक्विजिशन कॉस्ट काफी नीचे की है। ओवरऑल फिलहाल हम जिस हिसाब से अगर मंथली चार्ट्स पे देखो, लास्ट 2-3 मंथ से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है पर्टिकुलर, और 300 से 350 के लेवल्स पे स्टक है। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएगा 350 का, तो काफी स्विफ्ट मोमेंटम रैली हमें 400-450 तक देखने मिल सकती है। करंट लेवल पे मुझे लगता है सिर्फ उनका बाइंग प्राइस अट्रैक्टिव है, आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। नीचे में 300 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर हो सके तो 300 का स्टॉप लॉस रखिएगा ताकि आपको कुछ तो प्रॉफिट मिल जाएगा। इफ मार्केट करेक्टेड, मुझे लगता है ये काउंटर वापस नीचे आ सकता है 260 के रेंज में, 260-250, तो वहां पे आप वापस एक बाय आउट कर सकते हैं। बट एट द करंट लेवल मैं कहूंगी कि 300 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिएगा, इमीडिएट टारगेट रहेगा 350, देन नेक्स्ट विल बी 400 लेवल्स।
ओके, बेंगलुरु से चित्रा हरचंदानी जी स्क्रीन पे। चित्रा मैम, गुड आफ्टरनून। चित्रा मैम, बताएं सवाल क्या है? को शेयर खरीदना है, कौन सा लेने से बेटर होगा, आप बताओ। मतलब ये लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? लंबी अवधि के लिए। मतलब इस गिरते बाजार में क्या खरीदा जाए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? ये मुझे मेरी गेस्ट टीम ने सवाल भेजा था, तो मैंने कहा क्यों ना गौरांग सर को जोड़ा जाए। जुड़ेगा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह साहब? गौरांग सर। भैया आपका हुक्म सर, आंखों पर। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आप बुलाएं और हम ना, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू गौरांग सर आने के लिए। अभी चित्रा मैम का सवाल इंटरेस्टिंग है और हम सब रिटेल का सवाल ये है, अगर तो किस्मत वाले हम हैं और थोड़ा सा पैसा बचा है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो इस गिरावट में बढ़िया से फंडामेंटली मजबूत लंबी अवधि के लिए स्टॉक आइडियाज। गौरांग सर, आप लोग के पास भी जियोजीत पे सिमिलर क्वेरीज आ रही होंगी, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप? तो आशीष भाई बिल्कुल, काफी लोग पहले तो मतलब ऐसा था 5 साल पहले के लोग जब बाजार इस प्रकार से गिरता था तो लोग घबराते थे, डर जाते थे। हाँ। लेकिन 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है लोगों की विचारधारा और सोच समझ में। और क्योंकि ये करेक्शन जो पिछले महीने अक्टूबर में देखा और थोड़ा बहुत इस महीने में हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई है वो ज्यादातर दिग्गजों में हुई है। और हमें लग रहा है कि दिग्गजों में ही मेरे ख्याल से पसंद की प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। चित्रा मैम के पास मेरे ख्याल से प्रश्न जो मेरे पास आया था वो 10 लाख रुपए है 3 साल के लिए निवेश करने के लिए। और ये मेरे ख्याल से कुछ 2 शेयर पूछे, तो मैं इनको ये कहूंगा कि 2 नहीं 4 कीजिए। 10 लाख रुपया बराबर 4 हिस्सों में बांट दीजिए और ये 4 जो आप हिस्से करेंगे, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा को, तीसरा RIL को और चौथा L&T को। एक मिस हो गया, वो ऑडियो गड़बड़ा रहा था। M&M, RIL, L&T और एक और कौन सा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। तो ये इन सब में डिप्लॉय कर दे 2.5 लाख रुपए। हाँ, 2.5 लाख रुपए। ये 4 विभिन्न क्षेत्र हो गए और इस विभिन्न क्षेत्र के ये 4 दिग्गज नाम। ब्यूटीफुल। होप दैट आंसर्स योर क्वेरी मैम। चित्रा मैम, ठीक है? थैंक यू सर। 2.5 अगर 10 हैं या जो भी प्रोपोर्शन, मतलब 1/4 हिस्सा, 4 बेहतरीन कंपनीज अलग अलग सेक्टर से, सब दिग्गज इस समय। एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड टूब्रो। अच्छा, रिलायंस रिलेटेड क्योंकि गौरांग सर ने उसको एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पे मेंशन करा है, तो ध्यान रखिएगा इस चैनल CNBC आवाज का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो आप भी चित्रा मैम और आप सब जो शो देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा जब रिलायंस में पैसा डालना हो तो। गौरांग सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू। अच्छा, क्विकली मुझे लगता है मैनेजमेंट बैठा हुआ है आज का शो ये। अच्छा, निकिता मैम के पास जा रहा हूं। निकिता मैम, अगला सवाल। पर मैंने 50 शेयर एंजल वन के लिए हैं 3300 पे, इसका क्या करना है, होल्ड या सेल? एज 5 to 10 ईयर्स के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से लिया है। हाँ, ये ठंडा तो पड़ गया ऊपर से, लेकिन स्वाति अभी भी मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में टेलविंड्स तो बहुत है। एंजल वन कैसा लगता है भाई? रीसेंट करेक्शन के बाद मुझे 500 रुपए पर शेयर का घाटा हो रहा है अभी। एंजल वन का डेफिनेटली मेरा व्यू लिटिल बिट नेगेटिव है ये पर्टिकुलर काउंटर में। क्यों? क्योंकि उसने एक काफी अच्छी रैली दी है, वहां से एक सेल ऑफ प्रेशर हमें नजर आ रहा है। मंथली चार्ट्स पे अभी ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पे आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया है, तो ये लिटिल बिट 2-3 पॉइंट्स थोड़ा सा कॉशियस है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा हमें सेल ऑफ नजर आ सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 2650 2600 के आसपास तक। तो वहां तक डेप्थ है। अगर आपका लंबा नजरिया है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो अगर कोई भी डेप्थ आता है 2600 2550 के रेंज में, तो आप एवरेज कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरा व्यू कॉशियस है। जब तक ये 3000 के नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक सेल ऑफ ये नजर आते हुए हमें। भुवनेश्वर वापस पद्मजा मैम के पास। मैम, अगला सवाल। जी, मेरे पास टाटा टेक का 1135 रुपीज में 170 शेयर है। ये भी मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ली थी, बट मुझे अभी लगता है कि पता नहीं इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट 1-2 मंथ्स में नहीं दिखेगा तो मैं उससे निकल जाऊंगी। तो क्या करना चाहिए? तो आपने डिसाइड कर लिया है? नहीं, अभी अगर स्वाति कैसे बताएं?
अगर प्रॉफिट का मतलब 1-2 मंथ्स में कोई ग्रोथ का चांसेस नहीं है तो निकल जाऊंगी। 1-2 महीने में भाई आईटी तो रह के अच्छा कर रहा है स्वाति, टाटा टेक्नोलॉजी कुछ कमाल कर पाएगा 1-2 महीने में? ये आईटी पर डेफिनेटली अच्छे काउंटर्स ट्रेड हो रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स है, विप्रो, एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, ये काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा टेक में डेफिनेटली जब से इसमें लिस्टिंग हुई तब से ये डाउनफॉल मुझे नजर आ रहा है, बट अभी ये लिमिटेड रहेगा, ज्यादा कोई मेजर सेल ऑफ हमें नजर नहीं आ सकता है। नीचे में 950-960 के लेवल से काफी क्लस्टर सपोर्ट्स लेवल है, वहां एक बार वो रिटेस्ट कर सकता है, देन वापस हमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक रैली 1200 तक देखने मिल सकती है। बट इसमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। नो वंडर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कीजिएगा, 90 के आसपास आता है तो एवरेज कीजिएगा। ऊपर में मैं टारगेट्स 1200 के देखती हूँ। ओके चलिए भाई, इस नोट पर निकिता मैम, पद्मजा मैम, चित्रा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। स्वाति बने रहो आप। एक बढ़िया निफ्टी का कोई ट्रेडिंग आइडिया आपसे भी लेना बचा रह गया है। निफ्टी या वायदा का जो आपको पसंद हो। एसबीएस स्टॉक पिक छोटे से ब्रेक के उस पार। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब सीधे आज की एसबीएस स्टॉक पिक की तरफ रुख किया जाए। स्वाति, क्या आइडेंटिफाई किया हमारे लिए? यस, जैसे कि मैंने आईटी पैक में काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है, तो विप्रो में बाय देना चाहूंगी। 577 के रेंज में चल रहा है। मंथली चार्ट्स में इसने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और उसने ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है टेक्निकल फ्रंट्स पे और लार्जर डिग्री पे। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 565 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ऊपर में मुझे लगता है कि 610 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं वेरी सून। अरे वाह, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है भाई साहब। विप्रो पे 578 पे चल रहा है, 565 का एसएल है और 610 के टारगेट्स स्वाति को नजर आते हैं। एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ। स्वाति, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से हम सबकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र, और 1:30 बजे अपनी मुलाकात होगी। आज केवाईसी में सोनाटा सॉफ्टवेयर का टॉप मैनेजमेंट होगा।